ब्रह्म को मिलाने वाली विधि ही ब्रह्म विद्या है। फक्कड़ बाबा। जनपद आजमगढ़ के बहिरा देव आश्रम के मठाधीश फक्कड़ बाबा ने बताया कि ब्रह्म को मिलाने वाली विधि ही ब्रह्म विद्या है। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित यथार्थ गीता के प्रणेता तत्वद्रष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की ब्रह्म विद्या का केंद्र श्री परमहंसाश्रम सक्तेशगढ़ की लिंक ब्रांच श्री परमहंसाश्रम बहिरा देव पर फक्कड़ बाबा के दिशा निर्देशन में दीपावली के पूर्व से ही अखंड यथार्थ गीता का पाठ और अखंड ओम जप ध्यान चल रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ भगवान को मिलाने वाली पूज्य गुरुदेव भगवान की विद्या को उपदेशित किया जा रहा है। किसी को कोई भी शंका हो यहाँ आए और अपने जीवन को फलित करे। ज्ञातव्य हो कि श्री परमहंसाश्रम बहिरा देव में पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा रचित दर्जनों आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठ अनिश्चितकालीन चल रहा है। उन्होंने आइए जानते हैं पूरी ब्रह्म विद्या स्वामी जी द्वारा रचित धार्मिक पुस्तकों की कहानी फक्कड़ बाबा की जुबानी। इससे कोई मतलब नहीं था कि जनपद आजमगढ़ में बहिरा देव आश्रम आए हुए हैं। यहाँ पे पूज्य फक्कड़ बाबा जो मठाधीश हैं। महाराज जी, आपका यथार्थ गीता पाठ संपन्न हो चुका जो दीपावली पहले शुरू हुआ था, और इस समय क्या चल रहा है महाराज जी? वही ध्यान पाठ चल रहा है, रामचरितमानस चल रहा है। इसका पहले अर्थ चलता रहेगा वीर मानस का। जब अर्थ हो जाएगा तब चौपाई होगा सीताराम के संपुट के साथ। महाराज जी, स्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस, रामायण और गीता, यथार्थ गीता सब ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या क्या है महाराज जी? ब्रह्म विद्या ब्रह्म से मिलाने वाली विधि जो जीव परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, सदगुरु से बिछड़ा हुआ है, संतों से बिछड़ा हुआ है, इसको ईश्वर से मिला दे। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्ते। विद्या क्या है? जो ब्रह्म की गति प्रदान कर दे। जो हमारा मन माया में घूम रहा है वहाँ से निकाल के भगवान में लगा दे, उसका नाम है विद्या। ये मुक्त ये सदगुरु के पास होती है, सदगुरु की कृपा से मिलती है। जिनके पास है वो आगे भी प्रदान करते हैं। ये ब्रह्म विद्या है जो अखंड नाम का जाप है, शास्त्र का पठन पाठन है, ये ब्रह्म विद्या ही है। अब ये ब्रह्म विद्या अनुभव के रूप में हमारे हृदय में उतर आती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तो वो साक्षात भगवान पढ़ाते हैं। और अभी थोड़ा हमको पढ़ना पड़ता है, फिर भगवान पढ़ाने लगते हैं। महाराज, ये जो आप बता रहे हैं ये अनादिकाल से जो ऋषियों मुनियों की विद्या है वो आप बता रहे हैं, लेकिन जो मौके पे समाज में चल रहा है, जैसे दुर्गा पूजा चलता है, कांवरिया चलता है और लक्ष्मी पूजा चलता है, ये सब क्या वहाँ उस विधि तक नहीं पहुँचाएगी? ये सब बहुत अच्छे हैं। ये जो चल रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहे हैं। यही पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा होते होते संत का मिलन होगा। वही संतों से सदगुरु मिलेंगे, वहाँ से विधि मिलेगी, चलेंगे। वो रास्ते पर ही हैं, वो गलत नहीं है, वो अपनी समय से सही चल रहे हैं। और भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे। एक नाम का जितने भी पूजा करने वाले हैं सबको मेरा संदेश है कि जो भी पूजा करते हैं करते रहें, बैठ के 1 घंटा भगवान के नाम के लिए अवश्य दें, जिससे कि भगवान हृदय में प्रकट होके रास्ता बताएं। जैसे ये जो मूर्ति पूजा वगैरह है महाराज जी, ये किस स्तर का विधि है? भजन की शुरुआत है, क्या है ये स्तर नहीं है, ये भगवान की महिमा है। भगवान कड़ में है, कहीं से भी पूजवा सकते हैं अपने आप को। ये पूजा है परमात्मा की, ये गलत नहीं है और वो अपने हिसाब से सही चल रहा है। जब भगवान उसको अंदर से जागृत हो जाएंगे, आगे कर मार्ग बताएंगे, तब चलेगा। इंतजार करना चाहिए जी। वो शुरुआती दौर है, उसका परिणाम क्या है महाराज जी? उसका परिणाम ईश्वर दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति। वो कैसे मिलते हैं महाराज जी? वो मिलते हैं जब भटकते भटकते संतों का दर्शन हो जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति के रंता। जब संत मिल जाते हैं तो साक्षात परमात्मा का रूप मिल जाता है। उनका भी ध्यान भजन चिंतन चलता है हृदय में। जो भगवान के गुण हैं वही सदगुरु के गुण होते हैं। स्वामी जी वहाँ सक्तेशगढ़ में महाराज जी, उनके सर्व सानिध्य में करोड़ों भक्त हैं और हजारों की संख्या में संत हैं, और वो पूरा एक जो आध्यात्मिक केंद्र है वो पूरे विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं महाराज जी? थोड़ा सभी एक ही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जो है सदगति की ओर चले, जो अंधकार है उससे प्रकाश की ओर चले,
और विश्व कल्याण की कामना करते हैं सभी संत। सभी के हृदय में ईश्वर जागृत हो, सभी सद्बुद्धि पाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी प्राणियों में सद्भावना हो, सभी ईश्वर का भजन करें, यही संतों की कामना। आपने अभी महाराज जी बताया कि जो विधि है ईश्वर को पाने की, थोड़ा सा उस विधि के बारे में बताएं स्वामी जी। क्या क्या विधि है उनकी? देखो, भजन करने की विधि सबसे सरल है और इससे छोड़ के सारी विधि कठिन है। भजन की एक ऐसी विधि है जिसमें आपको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप जैसे कि ज्यों के त्यों मानव तन की जरूरत है, वो आपको उपलब्ध है। उसी मानव तन को कहीं भी, अपने घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, दुकान में हो, कहीं भी हो, एक बोरी रखे रहो, गोनी गेहूं की या चीनी की बोरी उठा के उसको बिछा लो, उस पर बैठ के 1 घंटा भगवान के नाम का सुमिरन करो। यही सनातन धर्म है और यही जो ये धर्म जानता है उसका धर्मांतरण। वो नाम कौन सा महाराज जी? भगवान का कौन सा नाम? भगवान से परिचय दिलाने वाला छोटा सा नाम जो ईश्वर से मिलाने वाला है, महापुरुषों के द्वारा शोधा हुआ है, उसका वाचिक नाम ओम है, जिसे प्रणव कहते हैं। प्राणों में इसका संचार है और ये ओम हमारी श्वास में, रोम रोम में है। प्रकृति का पहला स्वर जब उठता है, आ से शुरू होता है, मैं पे खत्म होता है। आऊ में ओम, ओम, ओम। और यही नाम नासिका और नाभि, नासिका से मस्तिष्क, ब्रह्मांड, मेरुदंड, हृदय कमल, नाभि कमल, फिर वहाँ से लौटते हुए फिर नासिका। इस तरीके से श्वास में चिंतन करो नाम का। 2 बार यहाँ ओम का चिंतन करो, 2 बार नाभि पर करो तो श्वास पकड़ में आ जाएगी। फिर लगातार बैठे रहो। यही यज्ञ यहाँ चल रहा है और ये निरंतर चलेगा। इसी को नाम जप यज्ञ कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो यहाँ जप यज्ञ चल रहा है। सभी भक्तगण जो भी भजन करना चाहते हैं, ईश्वर की राह पकड़ना चाहते हैं, वो सादर पधारें, उनका स्वागत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वियोग में व्याकुल हो आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और ये परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े।